ओम शांति। पाप समान करने की शिक्षाएं हम प्राप्त कर रहे हैं। स्थापक की स्मृति के साथ साथ हमको पालनहार भी बनना है। बाप दादा बोले, जैसे बाप दादा के स्नेह की दुआएं हर ब्राह्मण आत्मा की पालना करते हुए उन्हें आगे बढ़ा रही है। जहाँ दुआएं होती हैं वहाँ पर हर बात में प्रकृति बहुत सहज होती है और बहुत तीव्र होती है। यदि कभी मेहनत व मुश्किल का अनुभव होता है तो ज़रूर संकल्प, बोल, कर्म व सेवा में हम श्रीमत की लकीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर हमको मेहनत अनुभव होती है तो हमको चेक करना है, हम संकल्प, बोल, कर्म और सेवा में श्रीमत की लकीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। अपनी जीवन को सदा संतुष्ट और खुशनुमा बनाओ तो आपका हर कदम जो है वो सेवा के निमित्त बन जाएगा। अगर हम सदा संतुष्ट हैं, अगर हम सदा खुश हैं तो हमारा हर कदम जो है वो सेवा के निमित्त बन जाएगा। वाणी द्वारा तो सेवा करते हो, लेकिन जो भी संपर्क में आए वो आपकी चलन और चेहरा देखकर दिल से वाह वाह के गीत गाए। ऐसे दुआएं लेते, सर्व को दुआएं देते चलो, यही रूहानी पालना करना है। ऐसे बाबा कहते, अच्छा पाठ बजाओ, आपकी चलन और चेहरे से देखकर दिल से वाह वाह के गीत निकले। ऐसे दुआएं लेते व सर्व को दुआएं देते चलो, इसको कहते हैं रूहानी पालना करना। सर्व ब्राह्मण आत्माओं को परमात्म पालना सदा मिलती रहती है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप बच्चा शक्तिशाली बन जाता है, तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। वे तो सिर्फ कहते हैं कि परमात्मा पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन उन्हें जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप बच्चे नशे से कहते हो कि हमारा जन्मदाता कौन है? परमात्मा है। हमें ब्रह्मा माँ की पालना मिल रही है। हम बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्मा बन गए, तो अब प्राप्त हुई शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में लगाओ। ऐसी रूहानी पालना सर्व आत्माओं को देकर उनको फिर शक्तिशाली बनाओ। जैसे किसी में नए दैवी संस्कारों की रचना के लिए ज्ञान मूर्त बनते हो, ऐसे पालना के लिए भी रहम दिल और स्नेह की मूर्त बनो। उनके पुराने संस्कारों का नाश करने के लिए शक्ति स्वरूप बनो व रूहाब को धारण करो। रूहानियत का, शक्तियों का रूहाब हो। लेकिन यदि रूहाब ज़्यादा हो जाता है, रहम कम है, तो भी पालना में हम मददगार नहीं बन सकते हैं। इसलिए रचना के लिए नॉलेजफुल बनो, पालना के लिए रहम दिल बनो और पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए फिर आप शक्ति स्वरूप बनो, क्योंकि बिना शक्ति स्वरूप बने हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तीनों गुणों की समानता होगी तब कहेंगे, माना रच रहे हैं तो हमको नॉलेज चाहिए, फिर पालना कर रहे हैं तो हमको रहम दिल बनना है, और किसी के पुराने संस्कारों को अगर परिवर्तन करना है तो हमको शक्ति स्वरूप बनना है। जब तीनों गुणों की समानता होगी तब कहेंगे बाप समान। ऐसे बच्चों के सम्मुख कभी कोई भी परेशान दुखी आत्मा, चिंता में डूबी हुई आत्मा आते ही महसूस करेगी कि हम सेफ्टी व शांति के स्थान पर पहुंच गए हैं, तो अब ये पालना का कर्तव्य आगे बढ़ाओ।
जैसे साकार के द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रहती है, ऐसे अभी आप लोगों के समीप जो आत्माएं आती हैं, उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो, जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हो, वो आत्माएं स्वमान की स्थिति में अनुभवी हैं? अगर नहीं है तो फिर उनको बनाओ। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ये ध्यान रखना है कि मेरे संपर्क में जो भी आत्माएं समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बनती हैं, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती है। इसलिए मुझ निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्ति द्वारा ये पालना मिले। स्वयं में जो अनुभवों की रसना भरी हुई है, उसी रसना से दूसरों की भी पालना करनी है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है। ऐसे वर्तमान समय में जो भी कमज़ोर आत्माएं आपके संपर्क या संबंध में हैं, उनको विशेष आप सकाश तो उनकी पालना करो। जैसे साकार बाप को भी देखा, कोई भी कमजोरी की लहर देखते थे तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस करते थे, प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। तो अभी सकाश देने की सेवा करो। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट और माइट का प्रभाव फैलाओ, जिससे कमजोरी की जो लहर है वो सारी खत्म हो जाए। अब बाबा कहते इस पालना की ज़रूरत है। कोई अमीर होता है जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो अपने समीप के संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है। ऐसे अभी भी समय है कि कमज़ोर आत्माएं जो संपर्क और संबंध में हैं, उनको सकाश दो, उनकी पालना करो। जैसे ब्रह्मा जी कोई देखते थे, कोई भी कमज़ोरी की लहर कहीं पर देखते थे ना, तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस करते थे, प्लान्स चलते थे। वीक सोल्स में बल भरने का विशेष अटेंशन उनको रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था कि उनको सकाश मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी सकाश देने की सेवा करो, मना लाइट हाउस बन जाओ, माइट हाउस बन जाओ, बनकर चारों ओर लाइट और शक्ति का प्रभाव फैलाओ, जिससे कमज़ोरी की जो लहर है वो ख़त्म हो जाए। अभी बाबा कहते इसी पालना की ज़रूरत है। तो ये थे आज के बाप समान बनने की शिक्षा। हमारे मीठे मीठे सत्य परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं के हित में सोचने वाले मीठे से परमात्मा का सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे। रहम दिल परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर जो भी खामियां हैं वो ख़त्म हो जाए और हम इस सृष्टि पर जो मेहमान हैं लेकिन विस्मृत होकर इस पर अधिकार जमाने लग गए, हम सभी फिर से प्रभु से तहजीब सीखें कि मेहमान को जीना कैसे चाहिए। ऐसे जीने की कला सिखाने वाले, हम आत्माओं को सजाओं से मुक्त करने की फिक्र रखने वाले, हम आत्माओं के एकमात्र
सच्चे सहारे परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि हमको एक और प्यारी सी संगम युग की सुबह मिली है, जहां हम फिर से प्रभु से आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, उनसे समझेंगे। तो उनको सबसे पहले धन्यवाद करते हुए हम सब उन्हें हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उनके शक्तिशाली महावाक्यों को, उनके राजों से भरी शिक्षाओं को उन्हीं से समझेंगे और फिर यूनिवर्स में विराजमान उनके अनेक बच्चे जो द्वापर युग और कलयुग में सृष्टि पर आते हैं, उन तक भी प्रभु के महावाक्यों की शक्ति पहुँचे। हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा अपने पिता को पहचाने, हर आत्मा अपने पिता का प्यार प्राप्त करे, हर आत्मा सतोगुणी बने, हर आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष की बुराइयां जो धारण कर रही हैं अज्ञानतावश, उनसे मुक्त हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य उन सोल्स को समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति को भी सतो प्रधान बनना है, वायुमंडल को भी समर्थ बनना है, तत्वों को भी सतोगुणी बनना है। तो प्रभु जी के महावाक्य की जो शक्ति है, जो लाइट है, जो माइट है, वो प्रकृति में भी फैले, वायुमंडल में भी फैले, तत्वों में भी फैले और सब कुछ फिर से सुंदर बन जाए, फिर से सशक्त बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं देखेंगे हम आत्माओं को मीठे मीठे परमात्मा किस विधि से मीठा बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, लिविंग चैतन्य, लिविंग हम शरीरों में मौजूद हैं, हम धरती के चैतन्य सितारे हैं। तुम्हें सारे विश्व को रोशनी दे। हमको ऐसा सितारा बनना है जो कि हम सारे विश्व को रोशनी दे। हम सब ध्यान रखेंगे हम कौन है, धरती के सितारे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब इस तरह के टाइटल बाबा हमको देते हैं, तो एक्चुअली वो हमारी जिम्मेवारियों का हमको एहसास दिलाते हैं कि हमको करना क्या है। हमको एहसास दिलाते हैं कि हम हैं कौन, हमको एहसास दिलाते हैं कि हम किसके हैं। तो जब हम भगवान के हैं तो फिर हम ऊंचे कर्तव्यों के निमित्त हैं। तो हम सब धरती के चैतन्य सितारे हैं, लिविंग सितारे हैं। हमें सारे विश्व को प्रकाश देना है, रोशनी देनी है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में हम सब भक्ति मार्ग में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। लेकिन हमको मालूम नहीं होता है, हम यूं ही बोल रहे होते हैं। भगवान असल में इस दुनिया में आकर एक परिवार रचते हैं। कैसे परिवार में जीना चाहिए, कैसे परिवार में पवित्रता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सिखाते हैं। खुद पिता का रोल प्ले करते हैं और ब्रह्मा को माँ का रोल मिलता है। चूंकि शरीर मेल है, लेकिन उनके आचरण को जब हम देखेंगे, उनकी पालना को देखेंगे, तो अद्भुत माँ की पालना देते हुए यहाँ पर शरीरों को नहीं देखा जाता। कोई भी सोल जो है
माँ का रोल प्ले कर सकती है, बाप का रोल प्ले कर सकती है ना। तो ब्रह्मा जी जो है ये गुप्त बड़ी माँ का रोल भी प्ले करते हैं। गुप्त इसलिए क्योंकि शरीर मेल का है, लेकिन उनकी पालना माँ की है। बच्चों को सबको खिलाना, उनका देखभाल करना, सोए हैं कैसे सोए हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, कि कोई परेशान है तो सकाश देते सारी सारी रात बैठकर। अद्भुत माँ की पालना। आजकल की माँ भी वैसी नहीं होती। आजकल की माँ तो किसी एक की पालना करेगी ना, लेकिन ब्रह्मा माँ तो बेहद की पालना करती है। उसको बोलेंगे ना माँ जगत में। तो शिव बाबा तुम बच्चों की काया ही बदल देते हो, कंचन बना देते हो, एकदम ट्रांसपेरेंट निरोगी काया। कैसे? ब्रह्मा माँ के द्वारा बाबा परिवार रचते हैं, खुद फादर के रोल में आते हैं, फिर ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। वो बच्चा है बाबा का, लेकिन रोल वो प्रजापिता का भी प्ले करते हैं, गुप्त बड़ी माँ का भी प्ले करते हैं, बिग ब्रदर का भी प्ले करते हैं, और फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल भी प्ले करते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हम आत्माओं को ज्ञान रूपी दूध पिलाते हैं। हमको ज्ञान मिलता है ना, तो ज्ञान दूध है, वो हमको शक्ति देता है। तो बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हम आत्माओं को ज्ञान दूध पिलाकर हम आत्माओं की काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव ना। फिर बाबा हमारे बंधु भी बनते हैं, सखा भी बनते हैं, इसलिए आगे भी वैसी महिमा करिए। लेकिन हम समझते नहीं हैं। अब बाबा प्रैक्टिकल में आकर हमको समझ देते हैं कि वो कैसे हमारे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, बंधु, सखा, साजन, बच्चा सब कुछ बनते हैं। अभी तुम ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सारे के सारे पाप कट जाएंगे और आप क्या बन जाओगे? आप कंचन बन जाओगे। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझते हो कि तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं। ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सारे के सारे पाप कट जाएंगे और आप क्या बन जाओगे? कंचन बन जाओगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे हम आत्माएं प्रभु के बच्चे, हम आत्माओं के लिए भी गाया जाता है कि ये धरती के सितारे, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। जो आकाश में है, देवता कह देते हैं। अभी बाबा कहते वो कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। बाबा कहते वो जो आकाश में सितारे हैं, उनको नक्षत्र देवता कहा जाता है। बाबा कहते अब वो कोई देवता तो है नहीं, लेकिन तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। हम आत्मा ही ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं और फिर हम आत्माओं का ही विस्मृत होते हैं, तो पतन हो जाता है।
वो तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, है ना। वो तो जैसे सृष्टि के लिए एक क्या कहें, रोशनी देने का माध्यम है। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि उनको देवता कहा जाए। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, सब पतित बन पड़े हैं। अपने आप को इंटेलिजेंट तो बहुत समझती हैं आत्माएं इस समय, लेकिन प्रभु जी जानते हैं ना कि सब के सब इस समय बेसमझ बन गए हैं, घोर अंधियारे में हैं, अंधविश्वास में हैं और सब पतित बन पड़े हैं। जैसे जैसे पतित बनते जाते हैं, बुद्धि का ताला बंद होता जाता है। फिर जो गलत काम करते हैं उसी को सही बोलते हैं, उसको करना इज्जत समझते हैं, है ना। जैसे भिखारी हथियाला बांधने को इज्जत समझते हैं। जब तक नहीं बांधा है तब तक बोलते रहेंगे, कब करेंगे कब करेंगे, अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। जिस विकार से बचाते हैं उसी विकार में डालते, तो बुद्धि भ्रष्ट है ना। एक समय में बोलते ये गलत चीज है, उससे बचाते हैं, दूसरे समय में वही करने के लिए सारा इंतजाम करते हैं, तो फिर क्या हो गया, पत्थर बुद्धि हो गया ना, बेसमझ आत्मा हो गया। तो उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने के लिए आते हैं। एक समय में हम सभी सोच मीठे थे, इसलिए बाबा वो ओरिजिनल स्मृतियां दिलाते हैं। बाबा झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन बाबा ओरिजिनल में देखते हैं कि मेरे बच्चे तो परम धाम निवासी हैं, अनादि आदि स्वरूप इनका कितना पवित्र है, कितने मीठे थे ये लोग। इसलिए हमको बार बार बोलते हैं कि अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने के लिए आते हैं। मनुष्य लोग तो सभी को देवता समझ लेते हैं। दुनिया में जो मनुष्य हैं वो तो सभी को देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। अब उनको क्या पता कि सूर्यवंशी कितनी पवित्र आत्मा है, वो तो प्रभु की रचना है। सूर्यवंशी अपने को कहलाते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना। तो बाप बैठकर तुम बच्चों को समझाते हैं, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। अब बाबा सबको जागृत कर रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो अंधियारा सबसे पहले भारत में ही होता है, तो फिर अब फिर से बाबा उसको प्रकाश में ला रहे हैं, उसको सोचना चाहिए भारत में। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। अंजन को सुरमा भी कहते हैं, अंजन को इंजेक्शन भी कहते हैं। तो प्रभु जी हम आत्माओं को ज्ञान अंजन दे रहे हैं, है ना। आंखों से दिखाई नहीं देता ना, हम स्थूल आंखें हैं लेकिन हम सभी समझ से अंधे हैं। तो बाबा हम आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन दे रहे हैं, और साथ में कह सकते हैं वो हमको हमारी आंखों में सुरमा डाल रहे हैं ताकि हमको दिखे। कौन सा सुरमा? ज्ञान का सुरमा। अब इसीलिए ना दुनिया में कई लोगों ने अफवाह फैला दी है कि ये लोग आंखों में कुछ डाल देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं, तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा के प्लान के अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे में फिर से मैं आता हूँ। पुनः याद दिला रहे हैं, जैसे कल भी हमको याद दिला रहे थे कि दिलवाड़ा टेम्पल पिछले
जो कर्तव्य है उसका यादगार बनाना है। एक तरफ यादगार दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ फिर से पैसा बना रहे हैं। फिर अभी जो बनाएंगे उसका फिर अगले कर्म में यादगार बनता है। तो बाबा हमको आकर फिर से जगाते हैं, माना कल पहले भी उन्होंने हमें जगाया था, हम फिर से अज्ञानता की नींद में सो गए। अब बाबा फिर से हमको जगा रहे हैं। कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में मैं फिर से आता हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में नहीं है। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते। ये जो प्यारा सा संगम युग है, इसको अब हम जानते हैं, जबकि हम सितारे जो हैं हम फिर से देवता बनते हैं। तुमको भी कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। बाबा कहे तुमको भी क्या कहेंगे, उनको भी देवता बोलते हैं। बाबा कहते तुमको भी कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। हम सभी अज्ञानतावश पुजारी बन गए थे, अब शिव बाबा हमको पूज्य बनाते हैं। वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो, ये भी समझने का है। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। ये रूहों की पढ़ाई है। ये जिस्मानी पढ़ाई दुनिया में पढ़ते हैं। जिस्म जाता है पढ़ने, जिस्म सोचता है मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ जिस्म नहीं, यहाँ जिस्म के अंदर जो सोल है, जो अविनाशी है, जो इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती है, उनको प्रभु जी पढ़ाते हैं, उनको पूज्य बनाते हैं। तो हम सोल्स पढ़ रहे हैं। हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर गॉडली स्टूडेंट बनकर प्रभु जी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहां तुम पूज्य बन जाते हो। ये भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। रूहों की पढ़ाई, रूहें क्या लड़ेंगी, बिंदी क्या लड़ेंगी। तो यहाँ लड़ाई वगैरह नहीं होती है। यहाँ कोई रिश्वत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बड़े स्कूल में पढ़ाना है या साधारण स्कूल में पढ़ाना है, ऐसा कोई सिस्टम। एक ही स्कूल है, एक ही यूनिवर्सिटी है, जहाँ सारी सोल्स को निमंत्रण है। यूनिवर्स की सारी सोल्स को निमंत्रण है। इसीलिए कायदे से यही स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहला सकती है। बाकी तो यही गॉडली यूनिवर्सिटी जो है, इसको हम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। बाकी दुनिया में दिल्ली के नाम पर या अपने अपने राज्य के नाम पर यूनिवर्सिटी खुली हुई है, वो तो जिस्मानी है, वो सत्य नहीं है। उस पर तो सब लोगों को निमंत्रण ही नहीं है। उल्टा जो आते हैं उनमें भी देखा जाता है कि कौन लायक है, कौन नहीं। तो इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। ये ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा जी थोड़ी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला असल में इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। वो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। इनको भाग्यशाली रथ भी कहते हैं, इनको भागी रथ भी कहते हैं। तो लेकिन वो तो नहीं जानते कि क्यों कहते हैं। भगवान जी अब आकर बताते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इस रथ का आधार होते हैं। तो ऑब्वियसली भाग्यशाली रथ हो गया, इसलिए उनको भागी रथ कहा जाता है। क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। भगवान जी आते हैं तो कितना ना अहो सौभाग्य है। यही फिर विश्व का मालिक भी बनते हैं। अब रथ भी तो लायक है ना। ऊपर नीचे अवस्था इनकी कभी नहीं होती है, और मर्जीवा बन जाते हैं तो पूरा बन जाते हैं। पुरानी चाल चलन, बोल चाल, रहन सहन, संपूर्ण परिवर्तन। बाबा कहते जो संपूर्ण परिवर्तन करता है, जो शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ता है, वही उनके वर्षे का हकदार है। उनका वर्षा ही सिर्फ 111 कर है। वो
वर्षा प्रभु जी उन्हीं बच्चों को देते हैं जो अपने पुराने संस्कारों से पुराना संस्कार, पुरानी स्मृतियों से पूरा मर जाते हैं, कभी भी उसको यूज नहीं करते हैं और प्रभु पर पूरा समर्पित हो जाते हैं, तन मन धन बुद्धि सबसे वो हक प्राप्त करते हैं संपूर्ण पर से। मरजीवा मतलब ही बाबा स्पष्ट करते कि क्या होता है। तो ये जो सोल है, जो भाग्यशाली रथ बनते हैं, जो विश्व का मालिक बनते हैं, ये भाग्यशाली रथ है। ये प्रभु की श्रीमत पर चलकर ना एकदम एक्यूरेट रथ बनते हैं। भगवान का रथ गलती नहीं करते हैं तुम्हारे कभी भी। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है, निराकार परमपिता परमात्मा है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत भाग्यशाली है, बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। यही फिर विश्व का मालिक भी बनते हैं, क्योंकि बड़े एक्यूरेसी से चलते हैं प्रभु की श्रीमत पर। तो भाग्यशाली रथ ठहरा ना, तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। ये है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना, सब झूठ है दुनिया में। जो भी हम पढ़ते भी है ना, जिस्मानी पढ़ाई भी झूठ ही झूठ पढ़ते हैं। कहावत भी है ना, सच की नैया डोले, लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं, इसलिए जो सत्य है उस पर यकीन नहीं करते हैं, जो झूठ है उस पर यकीन कर लेते हैं। अब कोई जाकर बोले कि भगवान आए हुए हैं, यहाँ का सत्य ज्ञान सुनाए, और साथ में एक खड़ा हुआ व्यक्ति हो जिसको गुरु समझते हो, तो भगवान उसी को बोलेंगे। सत्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर भीतर को भी भगवान कह देते हैं, खुद को भी भगवान कहते हैं, शिवोहम शिवोहम कहते हैं। और वो तो छोड़ दो, बाबा कहते हैं ठिक्कर भीतर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को ही कितना भटका दिया, अब लोग कंफ्यूजन में हैं। अब दूसरी जो क्रिश्चियनिटी है, चलो वो तो एक जीसस को पकड़ते हैं, ये जो मोहम्मद को देखते हैं, मतलब वो लोग एक लाइट को ही भगवान कहते हैं। लेकिन जो हिंदुइज्म में आ जाते हैं, वो तो कितने सारे भगवान बनाकर बैठे हुए हैं। तो भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी, शरीर का बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वो ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो, और वही फिर गुरु भी हमारा बन जाए। यूँ तो शरीर के बाप भी तो समझाते हैं ना, बाबा कहते बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो फादर भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। चलो फादर टीचर तो हो जाता है, जैसे ब्रह्मा जी के दादा लेखराज जी के फादर टीचर भी थे, वो हो सकता है, लेकिन गुरु भी हो ऐसा तो नहीं होता। पहले बाप के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद लोग गुरु करते हैं। ये तो एक ही बाप है, एक ही टीचर है, एक ही सदगुरु है, क्योंकि दुनिया है ही झूठ खंड। अब शिव बाबा फादर बने और टीचर कोई और बने और गुरु कोई और बने तो फिर घमसान हो जाएगा। इसलिए प्रभु जी खुद ही फादर भी बनते हैं, खुद ही टीचर भी हैं, खुद ही फिर सतगुरु भी हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी कौन है? आत्मा। आत्मा को आत्मा कहा जाता है, बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, ये बेहद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है। बनी बनाई बन रही कोई नई बात नहीं है।
बनी बनाई बन रही है, कोई नई बात नहीं है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने के लिए। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वो पुनर्जन्म में नहीं आते। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। बाबा क्या कह रहे हैं? कहेंगे हम अपने आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परमधाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर आते हैं बेहद का पाठ बजाने के लिए, क्योंकि एक जन्म का तो पाठ नहीं है, लंबा चौड़ा पाठ बजाते हैं। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप अपना भी और रचना का भी सार सुनाते हैं, इसेंस सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। सारा ज्ञान देते हैं, स्व का आत्मा का दर्शन कराते हैं। आत्मा कैसे पाठ बजाती है, अनादि आदि दर्शन कराते हैं कि कितनी अच्छी थी। 5 स्वरूपों का दर्शन कराते हैं कि कैसे देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर ज्योति बिंदु, इस स्वरूप का भी दर्शन कराते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं हम सब। इस चक्र को बुद्धि में फिराते हुए हम अपनी कमी कमजोरियों को फिर से खत्म करते हैं, क्योंकि हम फिर अनादि आदि विशेषताओं को धारण करते हैं। इसका अर्थ भी कोई और समझ न सके, क्योंकि वो तो समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है, वो ऐसा समझते हैं। और वो ये समझते हैं कि ये जो चक्र है हाथ में, ये गला काटने के काम आता है, ये दुश्मनों का गला काटते हैं। अब बाबा हमको समझाते हैं कि हमारा ही अहंकार है हमारे अंदर, तो इस अहंकार को ज्ञान की समझ से खत्म करना है। तो हम इस स्वदर्शन चक्र की जो नॉलेज है, इस नॉलेज से अपने अहंकार को खत्म करके हम फिर से देही अभिमानी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? विष्णु स्वदर्शन चक्रधारी है। ये फिर मनुष्यों को क्यों कहते हैं? मनुष्यों को क्यों कहते हैं ये तुम जानते हो। शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे। सिर्फ चरित्र में निखार होता है। तो देवता होते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं, लेकिन होते मनुष्य ही हैं। ऐसा नहीं कि बाबा कहे 8 हाथ होते हैं या 4 हाथ होते हैं, ऐसा तो नहीं है। मनुष्य ही होते हैं, 2 हाथ 2 पैर ही होते हैं, लेकिन उनमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता होती है। यहाँ झूठ खट है, यहाँ सब लोग झूठ बोलते हैं। आत्मा पार्ट प्ले कर रही है और अपने आप को शरीर समझ रही है, शरीर के अभिमान में रहती है, तो फिर वो उतनी ही शक्तिहीन होती जाती है। हम सभी कलयुग में शक्तिहीन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर समझते हैं। अगर हम आत्मा समझे तो आत्मा तो बहुत पावरफुल है। आत्मा तो इस धरती, पूरी धरती पर जितने भी लोग विराजमान हैं, उनके प्रभाव से मुक्त रह सकती है। आत्मा तो बहुत श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। आत्मा तो दाता है। आत्मा अथक है। आत्मा निद्राजीत है। आत्मा अमर है। आत्मा सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये उसकी खूबसूरती है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो अपने आप को बॉडी समझती है, इसलिए सारी स्मृतियों से विस्मृत हो जाती है। अब ये जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति जिसकी वो दाता थी, वही वो दूसरों से मांग रही है, और उसको कहीं से मिलता नहीं, क्योंकि सबके सब खाली है, सबके सब विस्मृत है। अब बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं
और कहते हैं ये तुम्हारी ओरिजिनलिटी है, अब तुम इस ओरिजिनल को देना शुरू करो। इसलिए भक्ति मार्ग में ये कहा जाता है कि जिस भी चीज़ की कमी होती है उसका दान देना शुरू करो, तो फिर भरपूर हो जाओगे। तो बाबा कहते तुम्हारी जिंदगी में सुख की कमी है, शांति की कमी है, प्रेम की कमी है, यही तो तुम सबसे मांगते हो। अब तुम क्या करो, ये दूसरी आत्माओं को देना शुरू करो। कैसे? शांत रहकर, कैसे प्रेम स्वरूप रहकर, कैसे शक्ति स्वरूप रहकर, कैसे ज्ञान स्वरूप रहकर, आनंद स्वरूप रहकर, पवित्र स्वरूप रहकर, ऐसे रहो और इसका सहयोग दो, क्योंकि सोल्स कैच करती है। ये कोई स्थूल चीज नहीं है जो मैं उठा कर दे दूंगी, ये है कि मैं स्मृति में रहूं कि मैं ऐसी सोल हूं। दुनिया अशांत करे तो हम लोग शांत रहें, दुनिया नफरत दे तो हम प्रेम दें, ऐसा वाला पार्ट बजाने की समझ देते हैं, समझ देते हैं कि ये तुम्हारी ओरिजिनलिटी है। इसी ओरिजिनलिटी के साथ वो कहते हैं कि पार्ट बजाओ। तो फिर क्या होगा, जब हम ये चीज दूसरों को देना शुरू करेंगे, दूसरे भी उधर से भी फिर वैसा ही फीलिंग आएगा। हमारे वाइब्रेशंस शुद्ध पवित्र दूसरे की तरफ जाएंगे, तो दूसरे के शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन इधर आएंगे। तो बाबा ने उस दिन क्या बोला था, ऐसे देते देते क्या हो जाएगा, सारे ही दाता बन जाएंगे। आप अच्छा दोगे, दूसरा भी आपको अच्छा देगा। ऐसे फिर वो जो लेवता है वो भी देवता बन जाएगा। तो फिर सारा दुनिया कितनी खूबसूरत ब्लिसफुल हो जाएगी, ये समझ हमको देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम जानते हो कि स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु को क्यों कहते, वो भी मनुष्य ही है। हम सभी मनुष्य हैं। हम जब देवता बनते हैं तो भी मनुष्य हैं, जब हम ब्राह्मण हैं अभी तब भी हम मनुष्य हैं, जब हम शूद्र हैं तब भी मनुष्य हैं। लेकिन बाबा कहते क्या होता है, परंतु कैरेक्टर बदल जाते हैं, चरित्र में दिव्यता आ जाती है। तो जब चरित्र में दिव्यता आ जाती है तो शरीर भी सुंदर मिलते हैं सृष्टि से। रावण आता है तो तुम्हारा कैरेक्टर कितना बिगड़ जाता है। जब रावण हमारी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है, जब देह का अभिमान आ जाता है, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसके बाल बच्चे हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हमारा कैरेक्टर बिगड़ जाता है, चरित्र ही बिगड़ जाता है। सतयुग में ये विकार होते ही नहीं, सतयुग में ये विकार का अंश भी नहीं होता। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। ये अमर कथा सुनकर हम सभी सोल्स अमर बन जाते हैं, हम सभी सोल्स अमर लोक में जाने लायक बन जाते हैं। स्व इच्छा से सब कुछ करना मतलब अमर हो जाना। अभी तो बेबस है, मृत्यु लोक में बेबस है, तैयार भी नहीं होते हैं तो फिर मौतें हो जाती हैं। हम तैयार नहीं होते ना, और हम डरते भी हैं, क्योंकि पाप कर्म करते हैं, वो पाप कर्म हमको डराते हैं, इसलिए हमको मौत से डर लगता है। अब वह क्या है, स्व इच्छा से सब कुछ करते हैं, स्व इच्छा से योग बल से किसी सोल को ऊपर से नीचे बुलाते हैं, योग बल से ही वृद्धि करते हैं, योग बल से सारा कार्य करते हैं। योग बल जब हमारे में रहता है तो हम सभी सोल्स पाप कर्म नहीं करते हैं। 150 वर्ष की आयु हम यहाँ से ही कमा कर जाते हैं, 150 वर्ष बॉडी में रहते हैं, उसके बाद बॉडी छोड़ते हैं, स्व इच्छा से छोड़ते हैं, डरते नहीं है, रोते नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है, तो अमर हो गए ना फिर हम। तो अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी, वहां भी अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन उसको पढ़कर कोई भी सुनकर अमर नहीं बनता। वहां पर हम सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं, लेकिन कोई भी उस कथा को सुनकर नारायण नहीं बना। वहां हम तीजरी की कथा भी सुनते हैं, लेकिन उस कथा को सुनकर किसी का भी तीसरा नेत्र नहीं खुला। तो इतनी सारी हम कथाएं सुनते हैं भक्ति मार्ग में। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, वो कहते एक पार्वती को ही सुनाई। अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। ये भक्ति मार्ग की बातें अब बाप बैठकर समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते हैं भक्ति कोई खराब है, क्योंकि वो भी एक पाठ हमारा चलता है, उसी का फल हमें अभी प्रभु से मिलता है। तो बाबा कहते भक्ति कोई
बाबा कोई किसी चीज को खराब नहीं कहते हैं, ये तो ड्रामा जो अनादि है ना वो समझाया जाता है कि देखो भक्ति अज्ञानता है, मनुष्य की मत है, इसीलिए उसको करते करते भी उल्टे काम हम करते हैं और फिर नीचे गिरते जाते हैं। एक की भक्ति करते करते अनेकों की भक्ति करते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो। रोज बाबा ये हमको पाठ पक्का कराते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता होगा कि हम आत्मा हर वक्त नहीं समझते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात ही ये है। मरजीवा बनना मतलब अपने को आत्मा समझना। अगर बीच में बॉडी समझते हैं, कभी आत्मा समझते हैं, तो फिर तो हम मरजीवा नहीं बने हैं, फिर हम बाबा के वर्षे के हकदार नहीं हैं। इन बातों को बहुत अच्छे से हमको समझना है, नहीं तो मुरली पढ़कर सेंटर पर जाकर सोचती हैं हम ही फरिश्ते बन जाएंगे और हम ही स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन फरिश्ते बनने की भी कितनी खासियत चाहिए जो ब्रह्मा जी में थी। इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचारी भी चाहिए। सिर्फ हमने ब्रह्मचर्य रख लिया, हम सेंटर पर रहने लग गए तो हमको वर्षा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बाबा हमारी आंखें खोलते हैं, हम आत्मा को समझ देते हैं कि भाई प्रैक्टिकल में ऐसा बनना पड़ेगा, तब हम वर्षे के हकदार बनेंगे। बाबा कहते एक तो अपने को आत्मा समझो, बेसिक बात ही ये है, क्योंकि आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे तो पाप कर्म विनाश होंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे तो ज्ञान समझ में अच्छी तरह आएगा, योग लगेगा और धारणा हो जाएगी, सेवा हो, सब कुछ याद से ही होना है। लेकिन वो याद हम तब कर सकते हैं जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, तब हम अपने स्वधर्म में रहेंगे, तब हम अपने स्वधर्म और स्वरूप को यूज करेंगे। तो भगवानुवाच आत्मा समझो, मूल बात ही ये है। भगवानुवाच है मन मना भव, अब मन को मुझ में लगाओ। इसका अर्थ क्या है? ये बाप बैठकर मुख से सुनाते हैं, तो ये क्या हो गया? गौमुख हो गया। बाबा कहते हैं गुप्त है ना शिव बाबा, दिखाई नहीं देते। तो मन मना भव का अर्थ क्या है? ये बाप बैठ मुख से सुनाते हैं, तो ब्रह्मा जी गौमुख कहलाते हैं। अब वो सुनते हैं कि गौमुख है, तो वो क्या करते हैं? गाय का मुंह बना देते हैं, और गाय का मुंह बनाकर कुछ सिस्टम करते हैं, वो गाय के मुंह से पानी निकलता है, लोग उसका दर्शन करने जाते हैं और कहते हैं कि ये अमृत है जो गौमुख से निकला है। अब बाबा ब्रह्मा जी के मुख को गौमुख कहते हैं। गाय बहुत सीधी और पवित्र जीव मानी जाती है। ये तो अब है कि वो कलयुग है ना, तो गंदी हो गई है, तो गंदा उससे गंद काम कराते हैं, तो वो गंदी हो गई, फिर कूड़ा खाती है और गंदगी में रहती है। तो सतयुग में नहीं, सतयुग में तो खूबसूरत पवित्र जीव है ये। तो उसको मना ब्रह्मा जी के मुख को गौमुख कहते, तो बहुत सीधी सादी पवित्र होती है ना। तो ब्रह्मा जी भी जब मर जीवा बनते हैं तो बहुत पवित्र और बहुत सीधे साधे, सब कुछ समर्पित किया, दिल से किया, फिर दिल से सेवाएं करी, रात रात जाग कर सकाश दिया। उनको कुछ थोड़ी अलग से कोई दे रहा था, मना दूसरों के लिए जीना वही कर सकता है ना जो दिल का बड़ा सच्चा हो, बड़ा भोला हो, वही तो करेगा ना ऐसा। इसलिए गौमुख कह रहे थे। ये भी समझाया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव कैसे होता है, उनको ही कहते हैं। तो इस माता के द्वारा तुम सबको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख के द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाते हो, तो तुम्हारे जो पाप है वो सारे भस्म होकर तुम्हारी जो सोल है वो कंचन बनती है। तो काया भी कंचन बनती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। बाबा समझते रहे, अभी तुम समझ गए हो कि हम आत्माएं भी कंचन थी, हमारा शरीर भी कंचन था।
हम प्योर थे, हम पवित्र थे, हम सतो प्रधान थे, तो शरीर भी सतो प्रधान था। फिर ड्रामा के अनुसार हम 84 के चक्र में आए। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं। एकदम प्राय लोप नहीं कहेंगे, प्राय लोप हो जाए तो फिर निशान को पकड़ना पड़ेगा ना। तो जैसे अमावस की रात में भी देखेंगे तो एक लकीर रहती है, इसी तरीके से आत्मा में भी थोड़ा सा कहीं पवित्रता का भान रह जाता है। उसको अच्छी लगती है पवित्रता, इसलिए वो फिर से पवित्र बनने की चाहना जो है वो रखती है। बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं, एकदम प्रायलोक नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ तो शांति रहती है। बाप ने ये निशानी भी बताई है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, लेकिन बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बाबा बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो अब निकले कैसे, उसके लिए फिर बाबा याद की यात्रा समझाते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हरेक, बाबा कहते, इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। तो हम आत्मा में, सबकी आत्माओं में खाद पड़ती है, कॉपर एज की पड़ती है ना, और फिर कलयुग की खाद मिलावट होती है। निकले कैसे, उसके लिए भगवान कहते हैं याद में रहो। भगवान की याद फिर हमारी मदद करती है, फिर हम प्यूरिफाई होते हैं। इसको कहा जाता है कि हम सब युद्ध के मैदान में हैं। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। हम सभी सिपाही हैं, हम सभी युद्ध के मैदान में हैं। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो, मन बनाना, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। कोई फालतू बातें करे, शिव बाबा याद है, ऐसे करके एक दूसरे का हमको सहयोगी बनना है। क्योंकि माया बुद्धि में लाती है ना, तो कभी भी हम व्यर्थ बात भी कर सकते हैं। तो हमको एक दूसरे को याद दिलाते रहना, एक दो को यही इशारा देना। बाप की पढ़ाई इशारा है, तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है, विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने हो तो विश्व के मालिक तो बन गए। अगर हम शिव बाबा के बच्चे बन गए हैं तो विश्व का मालिक तो बन ही जाएंगे। अगर हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो फिर क्या मिलता है, विश्व में है बादशाही। प्रभु जो विश्व स्थापन करते हैं उसमें बादशाही है, उनमें ऊंच मर्तबा हमको पाना है। वो विश्व की बादशाही है सतयुग, उस सतयुग में हमको क्या करना है, ऊंच मर्तबा पाना है। ये पुरुषार्थ हमको करना है। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। ये हमारी सोच पर है ना। हमने जैसे मम्मा ने एक बार कहने से समझ लिया, तो ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर पाठ बजाकर उन्होंने जीवन मुक्ति का अनुभव किया। ऐसे हम लोग के लिए भी है, बाबा हमको रोज समझ देते हैं। हमको सेकंड में जीवन मुक्ति है। अगर बुद्धि में स्ट्राइक कर गया ना रियलिटी, आत्मा जग गई, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। राइट तो है। पुरुषार्थ करना हरेक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया के मालिक हम बन जाएंगे। अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा कहते तुम बाप को याद करते रहो तो सोल जो है वो एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया के मालिक हम बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो, ये चक्र फिरता ही रहता है, इसका कभी भी अंत नहीं होता। बाप कितना अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम बच्चे मुझे छीछी दुनिया में निमंत्रण देते हो, पुकारते हैं ना, ब्रह्मा की आत्मा तो पुकारती है,
तो छीछी दुनिया में तुम मुझे निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं, आप आकर हमको पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण। शिव बाबा कहते सतयुग में तो बुलाते नहीं है, और देखो क्या बोलते हैं, भगवान को क्या बोलते हैं, हम पतित बन गए हैं, अब आओ और हमको पावन बनाओ। क्योंकि ब्रह्मा जी की धरनी तो तैयार हो रही थी ना, उनको सबसे पहले बुद्धि में आया था कि हमको ये जीवन शैली जो हम जी रहे हैं ये अच्छी नहीं है, कोई और तरीका होना चाहिए। तो बहुत पुकारते थे, बहुत भक्ति करते थे, बहुत गुरु बनाकर ढूंढते थे। तो बाबा कहते देखो क्या निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि छीछी दुनिया में आओ, हम पतित बन गए हैं और अब आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में अब ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट होना है। ये भी ड्रामा का खेल है, तुम समझते हो। हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, हम पाठ बजाते हैं, आत्मा ही तो पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को ही तो देखते हैं, सितारों को देखते हैं, कितनी छोटी आत्मा है। जैसे सितारों की झिलमिल रहती है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई सितारा बहुत हल्का होता है, कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं ना। एक सितारा आप देखेंगे चंद्रमा के समीप होता है और बहुत ब्राइट होता है, उसको बाबा कहते हैं कि वो मम्मा का यादगार है। तो कुछ सोल्स जो है, क्योंकि ये ज्ञान चंद्रमा बनते हैं ना, ये फुल पूर्णिमा जैसे होता है ना, पूरा सतो प्रधान बनते हैं ब्रह्मा जी, उनका यादगार चंद्रमा है। तो कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं, तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो तुम चमकते हो, प्योरिटी चमकती है ना। क्योंकि कलयुग तो पूरा काला है, पतित बन गए हैं सभी सोल्स। अब इसमें कोई सोल पवित्र जो बन जाती है वो डेफिनेटली चमकती है, उसकी चमक फिर सबको दिखाई भी देती है, वो अलग ही दिखाई देती है सोल। तो बाबा कहते तुम भी योग बल से अच्छी रीति जब पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई फिर बहुत ढीले भी होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते, जो ढीले हैं ना उनको देवता नहीं कह सकते, और जो आकाश में सितारे हैं उनको भी देवता नहीं बोलते। हालांकि दुनिया उनको देवता मानती है, लेकिन वो देवता नहीं होते। देवता तो वो बनते हैं जो अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं, जो संगम युग में फरिश्ता बनकर दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही देवता बनते हैं। बाकी तो फिर प्रजा है, साहूकार है, उनको तो देवता नहीं कहेंगे, क्षत्रिय को भी देवता नहीं कहेंगे। बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं, उन सितारों को देवता नहीं कह सकते हैं। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। अब प्रभु का संगम युग का वर्षा है, पवित्रता, सुख, शांति, ये प्रभु जी का संगम युग का वर्षा है। तो बाप कितनी ताकत देते हैं, कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं, ऑलमाइटी बाप है ना। फिर जब हम सभी सोल्स बाबा से संगम युग का वर्षा लेते हैं, इससे हम सेवा करते हैं, सारे खजानों को यूज करते हैं, अमल में लाते हैं, सेवाओं में सफल करते हैं, तो फिर नई सृष्टि जो होती है वहां पर स्थूल सब कुछ मिलता है। तो कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं, ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ, कितनी शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ। गाते भी है ना, शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना, इससे हमारी सच्ची कमाई होती है। सारा आसमान, सारी धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं। अब जो देव कुल की आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं,
धरती पर तो उनका राज्य है ही, लेकिन आसमान भी उनका है, क्योंकि आवागमन गमन जो उनका होता है, आना जाना घूमना वगैरह, वो सारा आसमान से ही तो होता है। नीचे सड़कें थोड़ी होती हैं, नीचे सड़क नहीं होती है, न बाइक होती है, न साइकिल स्कूटर होते हैं, न कारें होती हैं, न ट्रक होता है, ये कुछ नहीं होता है। सिर्फ सोने के पुष्पक विमान होते हैं जो देवताओं के इशारे पर चलते हैं। वो बैठ के इशारा किया और उधर को ले जाते हैं। पूरा वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बाबा के घर बनते हैं और जहाँ पर नियमों का पालन होता है विदेशों में, वो स्थान जो विदेश के हैं वो देवताओं के लिए फिर पिकनिक स्पॉट बन जाती है। फिर सारे पुष्पक विमान में बैठकर वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो ऊंची पढ़ाई है ये सोर्स ऑफ इनकम है, सच्ची कमाई जमा होती है। वहाँ फिर सारा आसमान और सारी धरती सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन ही नहीं सकता। 2500 वर्ष की राजधानी के अंदर घुसकर कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि भगवान की स्टैंप लग जाती है। भगवान के राज्य के अंदर कोई बाहर का घुस नहीं सकता। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। हिलता नहीं है, वहां पर कोई हिला नहीं सकता उस राज्य को, कोई भी खंडन कर नहीं सकता, कोई उसको जला नहीं सकता। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर फिर हमको चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जिन्स को समझावे। जो बराबर के लोग होते हैं ना, सेम कैटेगरी के, सेम एज ग्रुप के, शरीर का जो एज ग्रुप है, ऐसे बाबा कहते हैं चित्रों के द्वारा हम जिन्स को समझावे। क्योंकि कई बार जो प्रवृत्ति वाले होते हैं ना, गृहस्थ वाले होते हैं, वो जब कुमार कुमारियां समझाते हैं ना तो उनको नहीं समझ में आता है। लेकिन जो फिर गृहस्थ वाले होते हैं, पवित्र बनते, वो समझाते तो उनको समझ में आता है। नहीं तो वो बोलते हैं आप तो कुमार कुमारी हो, आप क्या जानते, है ना, ऐसा होता है। तो उसको कहा जाता है अडोल राज्य, कोई भी खंडन कर न सके, कोई जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हर आत्मा किसी और के पुरुषार्थ से आगे नहीं बढ़ सकती है। किसी और कोई और पुरुषार्थ कर रहा है तो उसको थोड़ी वर्षा मिलेगा। हर आत्मा को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जिन्स को समझावे। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए भल बनाओ। बुद्धि तो सभी की काम करती है ना, मनुष्य के कल्याण के लिए ही तो ये बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसा क्या युक्ति रचे जो आप पे ही लोग आए मिठाई लेने के लिए। कौन सा मिठाई? ज्ञान रूपी मिठाई लेने के लिए हर आत्मा खुद आए। क्या करें? युक्ति रचनी है। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है, सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, है ना। जैसे जिस दुकान की मिठाई अच्छी होती है फिर लोग बताते हैं अच्छा तुमको मिठाई खरीदनी है ना, वो वाली दुकान में जाना। तो लोग भले वो दुकान दूर हो तो भी जाते हैं। अब ये तो बड़े अच्छे नंबर 1 मिठाई है जो बाबा हमको देते हैं। ये ज्ञान रूपी मिठाई तो हमारे बुद्धि का ताला खोलती है, हमको पतन से फिर से उत्थान की तरफ लेकर जाती है। तो ये तो बड़ी अच्छी नंबर 1 मिठाई है। ऐसी मिठाई तो कोई दे ही नहीं सकता। एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी फिर सुनाते हैं, फिर ख्याल भी चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए। उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है ना बाबा की, तो मेहनत तो लगती है। तो सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। तो कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं
वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं, बनारस में कितने उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब तो कोई सुने, छोटे छोटों की बात कौन सुनता है, दुनिया ही वैसी हो गई है, छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं है। शेरों को समझाना है, जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, उनके दिमाग में घुसेगा तो वो डेफिनेटली बोलेंगे तो सारे लोग सुनेंगे। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं, शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है जितने टाइटल ये जो है ना शास्त्रों की अथॉरिटी वाले उनको देते हैं। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती ही नहीं है, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो ये बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं ये सितारे बैठे हैं, ये धरती के सितारे हैं। देह का भान छोड़ देना है, जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है ना, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बने हैं। हम देह का अभिमान छोड़ देंगे, देह का भान छोड़ देंगे तो हम लाइट हाउस बन जाएंगे, फिर हम रोशन करेंगे, फिर हम तीखी रोशनी वाले बन जाएंगे। ये है धरती के सितारे, जिसको देवता कहा जाता है। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है, स्टेज है। बाप समझाते हैं, वो है हद की रात और दिन, ये है फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन, ये बेहद का है। दिन से सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में है सुख और भक्ति में है दुख। भक्ति भी करते जाते हैं, दुख भी मिलते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की मत है ना, गलत काम भी करते जाते हैं, इसलिए दुख भी मिलता जाता है। तो ज्ञान में सुख है, ज्ञान में सच्चाई है। तो जब सत्यता है, पवित्रता है तो सुख है, और जब असत्यता है, अपवित्रता है तो दुख है। क्योंकि अपवित्रता दुख और अशांति पैदा करती है, और पवित्रता सुख और शांति की माँ है। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं है। कहाँ काल, वहाँ काल भी नहीं होता। वहाँ कोई ये नहीं है अकाले मृत्यु हो गई, वहाँ यमदूत आए या पापों का डर लगा, नहीं, वहाँ आते नहीं। सोल अपने आप 150 इयर्स के बाद छोड़ देती है, उसको मालूम है अगली बॉडी कौन सी मुझे यूज करनी है। तो तुम काल पर जीत पाते हो, मृत्यु का नाम नहीं होता, वो है अमर लोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं, कहाँ के लिए? अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में जानते हो। हम आत्माओं का घर क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक हमारा घर है। वहां से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बजाने के लिए। ढेर आत्माएं, एक एक का थोड़ी बैठकर बताएंगे, नटशेल में बताते हैं। कितनी टाल टालियां हैं, निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेते हैं। बहुत हैं जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं, बहुत हैं जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, तुम असूल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब क्या है? अब तुम धर्म भ्रष्ट बन गए हो, अब तुम कर्म भ्रष्ट बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं, तुम असूल में देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब तुम धर्म भ्रष्ट बन गए हो, अब तुम कर्म भ्रष्ट बन गए हो। पवित्रता का धर्म भ्रष्ट हुआ, अपवित्र बने तो कर्म भी सारे हमारे गंदे हो गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असूल में शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं हम सब पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनेस्टी थी। फिर अभी मना लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, फिर सेकेंड, द थर्ड, तो डिनेस्टी चलती आई। 8 गद्दियां चलती हैं सतयुग में।
फिर अभी संगम युग पर हम खड़े हैं। बाप ने बताया है, तुम सूर्यवंशी थे, फिर तुम चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में तो है बाई प्लॉट्स। ये खेल है बेहद का। ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का ये कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा, सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। जहां जहां घेराव डालते जाते हैं, बाप कहते हैं दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो, फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। राम राज्य, निराकार राम के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य, जहाँ पर पवित्रता है, सुख है, शांति है। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते हैं। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा, तब समझेंगे। अभी तो छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग तो हमारे लिए यहाँ पर ही है। सोल्स जो है, बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं कि स्वर्ग जो है वो हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लो, कहते हैं बाबा मेरे तो आप, दूसरा न कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी तो टूटे ना। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं कि भाई स्वर्ग तो हमारे लिए यही है। पैसा आ गया, उसी को स्वर्ग समझते हैं। गरीब जो होते हैं वो वर्षा लो, कहते हैं बाबा मेरे तो आप, दूसरा न कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे, तब तो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तब कहेंगे ना कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सारी अटैचमेंट खत्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, मीठे मीठे रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, बहुत ही अदब से, बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही रिगार्ड से, बहुत स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से सत्य परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य संकल्प। आत्मा को कंचन, प्योर, सतोप्रधान बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। सभी को मन मना भव का इशारा देना है कि मन को अब प्रभु में लगाओ। योग बल से पवित्र बनकर चमकदार सितारा बनो। योग बल से पवित्र बनकर चमकदार सितारा बनना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति से समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्व का दर्शन बुद्धि में घूमता रहे और उसी के प्रमाण अनादि आदि विशेषताएं हम धारण करते जाएं। उसको बोलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना। सतगुरु जी का आज का वरदान। बालक सो मालिक पर की स्मृति से सर्व खजानों को
अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन, है ना, हम प्रभु जी के बालक हैं, प्रभु जी के वर्षे के हकदार हैं, सारे खजाने हमको मिलते हैं, उसके हम मालिक बनते हैं और फिर मालिक बनकर खजानों को प्रभु के डायरेक्शंस पर कर्म इंद्रियों के द्वारा यूज करना। तो दोनों ही स्मृतियां चाहिए, जहां बालक बनना है वहां बालक बनना है, जहां मालिक बनना है वहां मालिक बनना है। मालिक बनना है कर्म इंद्रियों का, मन बुद्धि का, शरीर रूपी राजधानी का। तो बालक सो मालिकपन की स्मृति से सारे खजानों को अपना बनाने वाले स्व राज्य अधिकारी भव। हमारा अपने ऊपर राज्य ही नहीं है, हम अधीन आत्मा बन गए थे। अभी बाबा कहते हैं राजा बनकर इस शरीर का जो तुम आधार लेते हो, इसकी कर्म इंद्रियों को मालिक बनकर यूज करो। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा फिर बाप के वर्षे के मालिक। भगवान समझ दे रहे हैं, हम सभी आत्माएं अभी बाबा के बच्चे जब बनते हैं तो हम सिर्फ बालक नहीं हैं, लेकिन बालक सो मालिक भी हैं। एक तो हम स्वराज्य अधिकारी मालिक हैं, हमारा अपने ऊपर राज्य चलता है, स्व पर राज्य करते हैं, इसका अधिकार मिलता है। एक तो स्वराज्य अधिकारी मालिक हैं और दूसरा फिर हम बाप के वर्षे के भी मालिक हैं। जब हम यहाँ पर जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो। ये संगम युग का राज्य, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल और रूलिंग पावर खत्म है। नहीं, जब बाबा आते हैं तो कर्म इंद्रियां हमारी क्रिमिनल बन जाती हैं। ये देह को देखती हैं, देह के विस्तार को देखती हैं, फिर उसके अनुसार क्रोध आता है, काम विकार आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है, मन तो आवारा हो जाता है, बुद्धि मन आवारा के पीछे पीछे भागती है ना। पूरा अस्त व्यस्त हमारा सिस्टम है। भगवान आकर फिर हमको स्मृति दिलाते, भाई तुम आत्मा हो, तुम राजा हो, तुम इन कर्म इंद्रियों के राजा हो। अब तुम राजयोगी बनो। राजा आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान है। जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन हो जाता है, और जब परमात्मा से कनेक्शन होता है तो परमात्मा से हमको बल मिलता है। उस बल से फिर हम सारी कर्म इंद्रियों को सिविल बनाते हैं, उसके अंदर से क्रिमिनल पना खत्म करते हैं। कैसे? बाबा के डायरेक्शन पर चलकर। अब आंखों को बताते हैं कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, कानों को बताते हैं क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, और मुख को बताते हैं क्या खाना है, क्या बोलना है और क्या नहीं खाना है, क्या नहीं बोलना है। ये सारी विधियां बाबा हमको सिखाते हैं, फिर हम आत्माएं मालिक बनकर कर्म इंद्रियों को सिखाते हैं, फिर मन बुद्धि पर भी कंट्रोलिंग पावर रखते हैं, उसको भी सही दिशा दिखाते हैं। तो जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सारी कर्म इंद्रियां जो हैं वो ऑर्डर प्रमाण, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला ये मन है। बाबा कहते हैं, लेकिन क्या होता है, समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर
उसको वश में करने वाला कौन है? ये मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन को अब मुझ में लगाओ। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने जो हैं अपने अनुभव हैं। मन मना भव रहने से बाबा कहे किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सारे खजाने जो हैं वो अपने अनुभव होंगे। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सारे खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, आप बालक सो मालिक हो। एक आप स्वराज्य अधिकारी मालिक हो, आपका अपने ऊपर राज्य चलता है, और दूसरा आप बाप के वर्षे के भी मालिक हो, उस पर भी आपका हक बनता है। जब आप स्वराज्य अधिकारी हो तो आपकी सारी कर्म इंद्रियां ऑर्डर के प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय ये मालिकपन की जो स्मृति है ये भूल जाते हैं। ये भूल कर फिर हम वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा करने वाला कौन है? मन है। इसलिए बाबा ने हमको मंत्र दिया है मन मना भव। मन को प्रभु में लगाओ। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा और सारे खजाने जो हैं फिर हमारे अपने अनुभव होंगे। नहीं तो व्यर्थ में ले जाता है हमें, तो हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, व्यर्थ का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सारे खजाने हमारे अपने अनुभव होंगे। आज का स्लोगन है परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही तो सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। भगवान की मोहब्बत में रहो, फिर बाबा खुशियों के झूले, सुख के झूले, ना क्या झूला नहीं देते, बेफिक्र का झूला, बेफिक्र बादशाही का झूला, उसमें उड़ती कला का मौज मनाना, यही तो सबसे श्रेष्ठ भाग्य है कि हम भगवान के बने, उनकी मोहब्बत में ये संगम जिए और फिर तरह तरह के झूले जो आत्मा को चाहिए उन झूलों में झूलते रहें, पुरुषार्थ करते रहें और उड़ती कला का मौज मनाएं। नीचे धरनी पर आए ही नहीं, फरिश्ता स्वरूप में रहें, सेवाओं में रहें। अपना तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई की स्मृति में रहें, यही तो सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। ये सबसे श्रेष्ठ भाग्य है, बाकी और क्या चाहिए। भगवान भविष्य तो चलो ऐसा है कि स्कूल में आ जाएंगे, सारी खूबसूरती तो संगम युग की है ना, भगवान के साथ जीना, भगवान की मोहब्बत में जीना। तो परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। मीठे मीठे परमात्मा को मीठी शिक्षाओं के लिए हम सभी आत्माएं उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ भाग्यशाली रथ जिनके द्वारा शिव बाबा हमको सारी समझ देते हैं, ऐसी माँ का धन्यवाद करेंगे। जगत अम्बा माँ हांजी का पाठ पक्का करके नंबर 1 में जाने वाली आत्मा का धन्यवाद करेंगे। करके ये आत्माएं हमको सिखाती हैं कि भगवान की श्रीमत पर चलना कितना सहज है और कितनी प्राप्तियां हैं। तो ऐसे खूबसूरत 2 उदाहरण जो बाबा ने हमको दिए हैं, इनका धन्यवाद करेंगे। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे जो कृष्ण की आत्मा को लाने के लिए बिल्कुल बेताब हैं, तैयार हैं। और फिर
अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, धरती का धन्यवाद करेंगे, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद करेंगे। ये सब शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसमें से एक भी चीज़ कम हो तो आत्मा शरीर में, वरना शरीर चलेगा नहीं, शरीर को ज़रूरत है इन चीज़ों की। आत्मा जब शरीर लेती है तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको। तो ये सारे तत्वों का सभी सोल्स की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। सभी यूज़ करते हैं लेकिन समझ नहीं है, अभी बाबा से हमको समझ मिलती है तो उनकी तरफ से भी हम धन्यवाद कर देंगे। ड्रामा का धन्यवाद करेंगे जो हमको टाइम दे रहा है सुधरने के लिए। प्रकृति का धन्यवाद करेंगे जो हमको फिर समय दे रही है कि सुधर जाओ, पवित्र बन जाओ, सतोप्रधान बन जाओ, शिव बाबा का कहना मान लो, वो हमको मौका दे रही है। तो प्रकृति का भी धन्यवाद करेंगे जो रुकी हुई है। और फिर माया हमको माया जीत बनाने के लिए आती है, उसका भी धन्यवाद करेंगे। वो ना आए तो हमको पता ही न चले कि हमारे अंदर कितनी खामियां हैं। और फिर यमदूत भी हमको विकर्मों पर और विकारों पर जीत प्राप्त करने का मौका देते हैं। ख्यालात उल्टे आते हैं जिसको हमको जीतना है, तो उनका भी धन्यवाद करेंगे। फिर विश्व के जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जो सोल्स हैं, जो हम आत्माओं को फॉलो करती हैं, वाइब्रेशंस को कैच करती हैं, विस्मृत हो जाती हैं, उल्टे मार्ग पर चलती हैं, अभी बाबा हमको उनका भी कल्याण करने के निमित्त बनाते हैं। तो फिर हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। वो सभी आत्माओं का बेहद में जब हम अच्छा सोचते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, तो हमको विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलता है। तो उनका भी धन्यवाद करेंगे। साधन हमको कैसे भगवान से, है ना, कितना सहज रीति से हमारे कितने कार्य को अब इजी कर देते हैं इन दिनों। तो साधनों का भी धन्यवाद करेंगे। जिन्होंने साधन बनाए हैं हम सब उनका भी धन्यवाद करेंगे। फिर साथ में रहने वाली सोल्स भी हम आत्माओं की बहुत सारी कमी कमजोरियों से मुक्त करने की या फिर एहसास दिलाने की, उनकी भी ना, वो भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी कमी कमजोरियां अगर होती हैं तो वो बाहर निकलती हैं। तो परफेक्ट बनाने में उनका भी हाथ होता है, तो उनका भी धन्यवाद करेंगे। अन्य आत्माएं जो ज्ञान मार्ग में सहयोग देती हैं, हम सारे सोल्स को इतने सारे सुंदर सुंदर बाबा के रतन मिलते हैं, उन सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे। अविनाशी खजाने जो प्रभु जी से मिलते हैं उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। ये प्यारा सा अनमोल संगम योग जहाँ पर हम प्रभु के साथ मिलन मनाते हैं, परमात्म मोहब्बत को हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसे प्यारे से संगम योग का धन्यवाद करेंगे। इसके एक एक सेकंड के लिए हम इज्जत रखेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और साथ में पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। और साथ में ये जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, इस शरीर के द्वारा अब हमको पुण्य कर्म करने हैं, तो इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी धन्यवाद करेंगे। इसमें रहते हुए हमें सत्य से परिचय मिला है और हमको सत्य बनना है, तो इसकी भी हिफाजत करनी है। इसको सात्विकता से इसको ठीक रखना है, अट्रैक्शन से इसको ठीक नहीं रखना है, लेकिन सात्विकता से इसको स्वच्छ रखना है, इसको शुद्ध रखना है। इसके द्वारा उल्टा कोई भी कर्म नहीं करना है। इसमें रहते हुए अपने को आत्मा समझना, इसमें रहते हुए आत्मा के स्वधर्म में रहना, इसको स्वच्छ रखेगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जब हम आत्मा समझकर चलेंगे तो ये शरीर हेल्दी भी रहेगा। भले कर्म भोग आएंगे लेकिन वो व्याधि हमको अनुभव नहीं होगी, वो जस्ट एक निमित्त मात्र फॉर्मेलिटी जैसे होता है ना, उस हिसाब से हमारे हिसाब किताब चुकते होंगे, बाकी ये हमको कष्ट नहीं देगा। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखेंगे। और साथ में आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। और सृष्टि जो इतनी मेहमान नवाजी, करोड़ों की आबादी की मेहमान नवाजी कर रही है, रहने को जगह दे रही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो लेकिन हम लोग शुक्रगुजार कभी नहीं हुए हैं। तो हमें बहुत बहुत शुक्रिया करना है सृष्टि का। हम सब यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम परम धाम निवासी हैं, हम यहाँ पर मेहमान हैं, लेकिन मेहमान की जो सभ्यता है वो हम सब भूल गए थे। अब बाबा हमको फिर से सिखा रहे हैं
तो उस सभ्यता को अपने आचरण में लाकर हम आत्माएं जो हैं प्रभु जी के अच्छे बच्चे बने और फिर सृष्टि को भी और प्रकृति को भी, ड्रामा को भी सुधर कर दिखाएं। सन शोज फादर का कर्तव्य करके दिखाएं, ताकि ड्रामा भी कहे हाँ, ये जो भगवान कहते हैं ना कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो वाकई इनके बच्चे अच्छे हैं। ऐसा सन शोज फादर का भी सबूत हमको देना है। ये भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बुद्धि में रखते हुए प्रभु जी का पुनः हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।